हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होगा। तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या देखा था? लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और एक थ्योरम पढ़े थे अपन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, उसके ऊपर अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो कि थे अपनी एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, आज अपन चालू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन, और उसमें अपन वापस से रिविजिट करेंगे इरेशनल नंबर्स पे। ठीक है, अपन वैसे क्लास 9th में भी अपन इरेशनल नंबर पढ़ चुके हैं, और बेसिक्स वाले लेक्चर में मैंने इरेशनल नंबर के बारे में बताया था। ठीक है, तो फिर से अपन चालू करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है अपना रियल नंबर। रियल नंबर में दो टाइप के नंबर होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, वो नंबर जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यहाँ पे q जीरो ना हो और p और q इंटीजर्स हो, उसको क्या बोलते हैं अपन? रैशनल नंबर। ऐसे नंबर जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है और q जीरो नहीं होना चाहिए और p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। ठीक है, ऐसे नंबर जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, q जीरो नहीं होना चाहिए और p और q इंटीजर नहीं हो। ठीक है, इंटीजर मतलब। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, ठीक है, जैसे कि √2/1, √2/3, कहीं p बाई क्यू का फॉर्म नहीं है। p बाई क्यू का तो फॉर्म है, लेकिन p और q इंटीजर नहीं है। p और q को क्या होना चाहिए? इंटीजर नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई? ठीक है, तो अगर p और q इंटीजर नहीं है, अगर p और q इंटीजर नहीं है, इसका मतलब वो क्या है? इरेशनल नंबर है। अगर p और q इंटीजर नहीं है तो क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, √4/1 क्या ये इरेशनल है? नहीं। √4 क्या होता है? 2 होता है। 2 क्या होता है? इंटीजर होता है क्या? हाँ होता है। तो ये क्या है? रैशनल नंबर है। समझ में? रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब इंटीजर नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये? ठीक है, एग्जांपल क्या हो जाएंगे? √2, √2/3, √3/2। ठीक है, √5, रूट कोई सा प्राइम नंबर ले लो। ठीक है, पाई, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है। समझ में आएंगे? ठीक है, तो ऐसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते, जहां p और q इंटीजर हो। ठीक है, समझ में आएंगे? ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? इरेशनल नंबर। समझ में आ गया ये? ठीक है, इरेशनल नंबर की एक और प्रॉपर्टी होती है, दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ऐसे नंबर जो टर्मिनेट नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? इरेशनल नंबर। जैसे कि 2.34, 344, 3444, 344444। ठीक है, ऐसे चल रहा है, तो ये नंबर क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर। ठीक है, देखो खत्म तो नहीं हो रहा, डॉट डॉट लगा देंगे तो चलते जा रहा है। 3-4 आया, लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा 4 आ गया। ठीक है, एक कोई प्रॉपर सेट रिपीट भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं ये लिखूं 2.34, 34, 34, 34, तो ये रैशनल नहीं है। ठीक है, ठीक है, रैशनल नंबर। लेकिन अगर कोई प्रॉपर सेट रिपीट नहीं हो रहा है, 34 तो आया लेकिन एक्स्ट्रा 4 आ गया, 344 तो आया लेकिन एक्स्ट्रा एक और 4 आ गया, तो कोई प्रॉपर सेट रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? इरेशनल नंबर बोलेंगे। समझ में आया? तो ये क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं होंगे, और नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीट भी नहीं होंगे। ठीक है, मतलब कि वो कुछ ना कुछ अलग आएगा एवरी बार। समझ में आएंगे? ठीक है, तो ये होते हैं इरेशनल नंबर्स। समझ में आ गया? ठीक है, अपन को क्वेश्चन आएंगे प्रूफ वाले क्वेश्चन कि प्रूफ की इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो उससे पहले अपन एक थ्योरम पढ़ लेते हैं। थ्योरम, लेट p be a prime number। ठीक है, लेट p be a prime number। ठीक है, if p divides a square, ठीक है, then p will divide a
ऑल्सो। मतलब अगर p कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, और वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा। मतलब देखो 81 परफेक्ट स्क्वायर, a का मतलब किसी का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। 81 हो गया, 16 हो गया, ठीक है, और फिर अपन ले लें 64 हो गया, ये सब क्या परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। 81 3 से जाता है क्या? 81 3 से जाता है क्या? हाँ जाता है, 27 टाइम्स, ठीक है। तो 81 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, मतलब 3 81 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है अगर 81 3 से डिवाइड हो रहा है तो 81 का जो रूट है यानी कि 9 भी 3 से डिवाइड होगा ही होगा, समझना है, ठीक है। 81 अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 9 भी 3 से डिवाइड होगा ही होगा। डिवाइजर क्या होना चाहिए? प्राइम होना चाहिए। डिवाइजर क्या होना चाहिए? प्राइम होना चाहिए, ठीक है। अब 16 2 से जाता है क्या? आ जाता है, ठीक है। तो 4 भी 2 से जाएगा ही जाएगा, क्लियर है ये, ठीक है। 64 2 से जाता है क्या? तो 61 इसका स्क्वायर है 8 भी 2 से जाएगा ही जाएगा, डिवाइड होगा ही होगा, क्लियर है, ठीक है। अगर a स्क्वायर p से डिवाइड हो रहा है, अगर a स्क्वायर p से डिवाइड हो रहा है तो a भी p से डिवाइड होगा, ठीक है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर कोई प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो वह नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है। मतलब अगर किसी नंबर का स्क्वायर, जैसे इसका बचता 9 का स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो 9 भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। अगर 4 का स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो 4 भी 2 से डिवाइड होगा। अगर 64 मतलब कि 8 का स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो 8 भी 2 से डिवाइड होगा। 25 का स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड होता है तो 25 भी 5 से डिवाइड होगा, समझना है, ठीक है। तो कोई नंबर का स्क्वायर अगर प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो a भी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, क्लियर है ये, ठीक है। तो समझ में आ गया, अगर कोई नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो वह नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, समझ में आ गया ये, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब देखो फिर से 81 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 3 से तो कितना आएगा? 27 आएगा। वैसे 9 को डिवाइड करूंगा 3 से तो कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। 64 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 32 आएगा। वैसे 8 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक है। मतलब मैं 81 को ले सकता हूँ 3 × 27 और 9 को ले सकता हूँ 3 × 3, ठीक है। 64 को ले सकता हूँ मैं 2 × 32 और 8 को ले सकता हूँ मैं 2 × 4, ठीक है। मतलब जिससे डिवाइड हो रहा है उसके साथ एक नंबर आ रहा है, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलूँ a को p से डिवाइड करूँगा तो कुछ आंसर आएगा k, ठीक है। तो a को मैं क्या लिख सकता हूँ? p × k, समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं a को p से डिवाइड करूँ तो कुछ आंसर आ रहा है k, तो a को मैं क्या लिख सकता हूँ? p × k, ठीक है। वेयर k क्या होगा? k क्या होगा? कुछ इंटीजर होगा, ये क्या होगा? कोई इंटीजर होगा, समझ में? 27 भी एक इंटीजर है, 32 भी एक इंटीजर है, 4 भी एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है, समझ में? ठीक है। तो अगर किसी नंबर को मान लो b को डिवाइड किया तुमने q से तो तुमको कुछ मान लो z, तो b को क्या लिख सकते हो? q × z, समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर मैं किसी कोई नंबर परफेक्टली डिवाइड हो रहा है तो उसका आंसर क्या आता है? इंटीजर आता है। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है।
अगर कोई नंबर इस नंबर से परफेक्टली डिवाइड होता है तो आंसर क्या आता है, एक इंटीजर आता है ना, 32 4, ठीक है। तो उस नंबर को क्या लिख सकता हूँ, डिवाइडर इनटू कोशेंट, रिमाइंडर तो बचेगा नहीं, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है। एक और कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, कंसेप्ट ऑफ कोप्राइम, कंसेप्ट ऑफ कोप्राइम। फिर अपन चालू करेंगे अपने प्रूफ्स। कंसेप्ट ऑफ कोप्राइम्स, कोई नंबर कोप्राइम होता है, ठीक है। को मतलब आपस में, ठीक है। तुम लोग कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कोएड स्कूल में पढ़ते हो। कोएड मतलब कि तुम लड़कों और लड़कों की एजुकेशन क्या होती है, साथ में, तो उसको क्या होता है, कोएड स्कूल होता है, ठीक है। तो को मतलब आपस में, साथ में, ठीक है, आपस में, साथ में। और प्राइम नंबर तो पता है, जो डिवाइड ना हो, खुद से और बन के आओ ना हो, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो आपस में प्राइम है, ठीक है, प्राइम होना जरूरी नहीं, लेकिन आपस में क्या होना चाहिए, प्राइम मतलब आपस में डिवाइड नहीं होना चाहिए, कुछ भी कटना नहीं चाहिए, मतलब HCF 1 आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 4 और 9, ठीक है। क्या 4 प्राइम नंबर है, नहीं, वो 2 से भी जाता है, 4 से भी जाता है, 1 से भी जाता है। क्या 9 प्राइम नंबर है, 9 1 से जाता है, 3 से जाता है, 9 से जाता है। लेकिन ये आपस में ना 9 4 से जाता है, ना 4 9 से जाता है, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, को प्राइम। कुछ भी कॉमन है क्या, नहीं। 4 और 6 नहीं हो सकते, क्योंकि 4 भी 2 से जाता है और 6 भी 2 से जाता है, तो को प्राइम नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो आपस में प्राइम है, ऐसे नंबर जो आपस में प्राइम है, उसको क्या बोलते हैं अपन, को प्राइम, ठीक है। तो जो नंबर आपस में प्राइम होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, को प्राइम, ठीक है। कोई दिक्कत में, ठीक है। तो जब भी तुम्हारे पास कोई नंबर रहता है 18/9, तो क्या करोगे, इसको काटोगे तुम 3 6, 18/9 नहीं करते, चलो एक काम करते हैं 27/6, तो कितना होगा, काटोगे इसको तुम 3 9 जा 3 2 जा, तो 9/2, ठीक है। तो अगर कोई भी तुम्हारे पास नंबर है, रैशनल नंबर है, कोई भी तुम्हारे पास रैशनल नंबर है, तो तुम उसको क्या कर सकते हो, काट के छोटा कर सकते हो, और तब तक तुम उसको छोटा कर सकते हो जब तक आपस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में क्या ना हो जाए, को प्राइम ना हो जाए, ठीक है। 9 और 2 आपस में क्या है, को प्राइम है, 2 प्राइम है, लेकिन 9 और 2 भी आपस में क्या है, को प्राइम है। समझ में आई, तो दिक्कत में, ठीक है। तो जब तक डिवाइड होते जाएगा, तो क्या होंगे, 2 होंगे, ठीक है। जब तक सिंप्लीफाई, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड रैशनल नंबर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड रैशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो जब तक कटता है जाता है उसको काटते जाओ, और जो आखिरी में आंसर बचेगा वो क्या होगा, तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो रैशनल नंबर में हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या रहेंगे, आपस में को प्राइम रहेंगे, ठीक है। समझ में आई, ठीक है, कोई दिक्कत में, समझ में आ गई, ठीक है। तो रैशनल नंबर हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। तो ये होगा कंसेप्ट। अब चालू करते हैं अपन प्रूफ दैट क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप अपन करने वाले हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3 के जैसे क्वेश्चंस, वैसा एकदम एक्जैक्टली वो क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, वो क्वेश्चन तुम लोग घर पे करना, ठीक है। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन तुम लोग घर में करना, उसके जैसे मैं सारे प्रॉब्लम करा दूंगा, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन गारंटी है, फर्स्ट टर्म में भी आएगा, मिड टर्म में भी आएगा, और फाइनल एग्जाम में भी आएगा, तीनों टाइम एक एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो प्रूव दैट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, ठीक है। अब किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए तुम्हारे पास ना 2 तरीके हैं, ठीक है, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, ठीक है। तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। तुमको नहीं पता सही रास्ता कौन सा, गलत रास्ता कौन सा, ठीक है। एक रास्ते में डेड एंड है और दूसरा रास्ता सही रास्ता है, ठीक है। तो तुमको नहीं पता, तो एक तरीका हो सकता है तुम सही रास्ते में चले जाओ, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तुम गलत रास्ते में जाओ,
और जब डेड एंड में पहुंचोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि सही रास्ता कौन सा है, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे, वो रास्ता क्या है, सही, ठीक है। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब अपनी बात पे खरा नहीं उतरना, मतलब कि अपने आप को, मेरी एक बात मैं दूसरी बात को सपोर्ट नहीं करेगी, ठीक है। मतलब जैसे अभी रात है, अभी रात है, सूरज निकला हुआ, ठीक है। अभी रात है, सूरज निकला हुआ, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे सन निकल तो सकता है, अरे सूरज लड़के की बात नहीं है, सन भैया, सन सूरज, ठीक है। तो अभी रात है और सन निकला हुआ, तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अभी रात है, दूसरा क्या बोल रहा है, सूरज निकला हुआ, ठीक है। ये एक साथ पे अपने आप को दोनों स्टेटमेंट एक साथ सही नहीं हो सकते, तो ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक ही जगह की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं सर अमेरिका में सूरज निकला हुआ है, इंडिया में अभी रात है, ये नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं एक ही जगह की बात कर रहा हूँ। तो एक स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 को सपोर्ट नहीं कर रहा, स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये दोनों को अपोज कर रहे हैं, ठीक है। अभी रात में मतलब सूरज नहीं होगा, और अभी सूरज निकला तो रात नहीं होगी, ठीक है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट करना, क्लियर है, कोई दिक्कत में, ठीक है। तो ये हो गया मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। अपन इसी का यूज करेंगे रूट 2 को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। ये रेशन अपन क्या मान लेंगे, अपन मान लेंगे लेट रूट 2 इज रेशन, ठीक है। मैं गलत रास्ता पकड़ रहा हूँ, मैं गलत रास्ता पकड़ रहा हूँ, और बाद में अपने आप को गलत प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ रूट 2 इज रेशन, और बाद में मैं खुद को अगर गलत प्रूफ कर दूंगा तो रूट 2 क्या हो जाएगा, इरेशनल, समझ में, ठीक है। दुनिया दो नंबर दो टाइप के हो सकते हैं, या तो रेशनल होंगे या तो इरेशनल होंगे। तो मैं रेशनल लेके चल रहा हूँ और बाद में क्या हो जाएगा, वो इरेशनल खुद ब खुद प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं अपने आप को गलत करूँगा, ठीक है। तो कभी कभी खुद को गलत करना भी सही होता है, ठीक है। चलो अगर रूट 2 रेशनल नंबर है तो रूट 2 को क्या लिख सकता हूँ, पी बाई क्यू लिख सकता हूँ, ऑब्वियस ही बात है। रूट 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी बाई क्यू लिख सकता हूँ, और पी और क्यू क्या होंगे, यहाँ पे इंटीजर होंगे, और कैसे इंटीजर होंगे, को प्राइम होंगे, ठीक है। बताया था जितना काट सकते हो उतना काटेंगे अपन इसको, ठीक है। तो रूट टू क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू होगा, और पी बाई क्यू क्या होंगे, इंटीजर होंगे, वो भी को प्राइम, मतलब आपस में वो डिवाइड नहीं होंगे किसी भी एक नंबर से, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू पी बाई क्यू का होल स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाय 2, ठीक है। क्या क्यू एक इंटीजर है, हाँ है। क्या क्यू एक इंटीजर है, हाँ। उसका स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा, मतलब ये बोल सकता हूँ पी स्क्वायर 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर इंटीजर आ रहा है मतलब पी स्क्वायर 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। और पी स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है यानी कि पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। चलो था ना कि अगर कोई नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उस नंबर से, उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, पी 2 से डिवाइड होगा। अब देखो फर्क है, ठीक है, ठीक है। अगर P2 से डिवाइड हो रहा है मतलब उसका आंसर कुछ क्या आएगा, तो मैं P को क्या ले सकता हूँ, 2 के ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, सो P इक्वल्स टू 2 के, ठीक है। अब अगर P को मैं यहाँ पे इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 3 मान लेता हूँ, ठीक है। P इक्वल्स टू 2 के, P इक्वल्स टू 2 के मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, समझ में। अगर मैं P को 2 से डिवाइड करूँ तो कुछ आंसर क्या आएगा, तो P की जगह पे क्या रख सकता हूँ मैं, 2k, तो P इक्वल्स टू क्या आ गया, 2k। अब 2k को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है। तो Q स्क्वायर क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2k का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 4k स्क्वायर अपॉन 2,
ठीक है, 2 1 जा 2 2 जा, तो क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर। ठीक है, तो k स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 नीचे चले जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय 2। क्या k एक इंटीजर था? क्या k एक इंटीजर था? p को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो k एक इंटीजर आएगा, क्योंकि p इज डिविजिबल बाय 2 ना, तो p को 2 से डिवाइड करूंगा तो एक इंटीजर आएगा। अगर k इंटीजर है मतलब k का स्क्वायर भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। अगर ये इंटीजर है मतलब q स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, यानी q इज डिविजिबल बाय 2। समझ में आएंगे? ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बोल रहा है, p इज डिविजिबल बाय 2। इक्वेशन नंबर 4 क्या बोल रहा है, q इज डिविजिबल बाय 2। जबकि शुरुआत में क्या माना था, p और q क्या है, को-प्राइम, मतलब p और q के सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। बताया था ना 4 और 9 सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, इसका मतलब अपन गलत हो गया। अपन ने लेके चला था p और q क्या है, को-प्राइम है, लेकिन p और q क्या निकले, नॉन को-प्राइम, मतलब p और q दोनों सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, from 3 and 4 we can say p, q are divisible by 2। ठीक है, p और q दोनों क्या डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, अपने इस स्टेटमेंट को, अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ये स्टेटमेंट गलत है, और अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो ये सही है तो ये गलत है। समझ में आएगी? तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, ये दोनों आपस में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सो our which contradicts our statement। ठीक है, अपन ने अपना स्टेटमेंट क्या था, √2 क्या है, रैशनल। ठीक है, अपन ने ये माना था। ठीक है, which contradicts our assumption। ठीक है, समझ में अपन ने क्या माना था, √2 क्या है, रैशनल। ठीक है, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, hence our assumption was wrong। So √2 is irrational, hence proved।